आखिर किसकी हंसी के कारण अर्जुन का रथ रणभूमि में रुका? आखिर वो कौन था जिसने अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा को भी असहाय कर दिया? आखिर श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में भाग लेने से क्यों रोका? आखिर वह किसका पुत्र था जो इतना शक्तिशाली था? आखिर उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो पूरे महाभारत के निर्णय को बदल कर रख सकती थी? तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। महाभारत युद्ध में अनेक रहस्यमयी घटनाएं हुई, परंतु एक घटना ऐसी थी जिसने अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा को भी असहाय कर दिया। यह घटना जुड़ी थी उस महान योद्धा से जिसे खुद श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग लेने से रोका था। वह थे बर्बरीक, भीष्म के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र। यह बात है उस समय की जब अर्जुन का रथ रणभूमि में रुका। तब किसी को अंदेशा भी नहीं था कि इसके पीछे बर्बरीक की हंसी छिपी होगी। बर्बरीक महाभारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाते हैं। उन्हें 3 अपार शक्तिशाली बाण प्राप्त थे और कहा जाता है कि वह केवल 3 बाणों से ही पूरे महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकते थे। एक बाण से वह अपने शत्रुओं को चिन्हित करते, दूसरे से उन्हें नष्ट कर देते और तीसरे से अपने लक्ष्य को सुरक्षित रखते। इस अद्वितीय शक्ति के कारण स्वयं श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया था ताकि वह युद्ध का संतुलन ना बिगाड़े। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया और वचन लिया कि वह संपूर्ण युद्ध को देखेंगे। जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था, कौरवों के सारे महारथी मारे जा चुके थे। केवल अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जैसे कुछ योद्धा ही शेष थे। युधिष्ठिर की विजय सुनिश्चित हो चुकी थी, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की एक इच्छा थी। वे जानना चाहते थे कि इस महासंग्राम में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, कौन सा योद्धा वास्तव में युद्ध में निर्णायक रहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और सभी को लेकर बर्बरीक के सिर के पास पहुंचे, जो युद्ध भूमि को श्री कृष्ण के आशीर्वाद से देख रहा था। युधिष्ठिर ने बर्बरीक से वही प्रश्न पूछा, इस युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जब मैंने यह युद्ध देखा तो केवल एक ही योद्धा हर जगह था, श्री कृष्ण। कभी वे अर्जुन के रथ के बागडोर संभालते हुए थे तो कभी सुदर्शन चक्र से रणभूमि को संतुलित कर रहे थे। हर बाण के पीछे, हर विजय के पीछे, हर रणनीति के पीछे श्री कृष्ण ही थे। वास्तव में युद्ध को भगवान कृष्ण ने ही लड़ा और जीता। यह सुनकर सभी मौन रह गए। अर्जुन को यह बात थोड़ी खटकी, क्योंकि वह अपने पराक्रम पर गर्व करते थे। अर्जुन को यह विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही इस युद्ध को जीता है। रथ पर खड़े होकर, गांडीव उठाकर वह अपने पराक्रम को नमन कर रहे थे। उनके मन में थोड़ी सी अहंकार की भावना आने लगी थी। वह सोचने लगे, मैंने पितामह भीष्म को हराया, द्रोणाचार्य को पीछे हटाया, कर्ण को युद्ध में पराजित किया। मेरे सामने योद्धा कौन? श्री कृष्ण यह बात भांप चुके थे। वह मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, अर्जुन रथ से नीचे उतरो। अर्जुन हैरान हुआ, बोला, परंतु अभी तो रथ जलाया नहीं गया है, मैं क्यों उतरूं? श्री कृष्ण ने कहा, तुम बस मेरी बात मानो, नीचे उतर जाओ। जैसे ही अर्जुन नीचे उतरे, श्री कृष्ण रथ से कूदे और तभी अर्जुन का रथ अपने आप धू धू कर जलने लगा। सब लोग चौंक गए। श्री कृष्ण ने समझाया, यह रथ युद्ध के दौरान अनेक अस्त्र शस्त्रों से जलाया हुआ था, लेकिन मेरी उपस्थिति के कारण यह अब तक खड़ा रहा। यदि तुम पहले नीचे नहीं उतरते तो रथ के साथ तुम भी भस्म हो जाते। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि वास्तव में रथ तो श्री कृष्ण की कृपा से चल रहा था। उसकी रक्षा, उसकी स्थिरता सब उन्हीं की वजह से थी। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। अब आते उस रहस्यमय घटना पर जब अर्जुन का रथ रणभूमि में अचानक रुक गया। यह उस समय की बात है जब युधिष्ठिर युद्ध समाप्ति के बाद अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन को आदेश मिला कि वह यज्ञ का घोड़ा लेकर देश भ्रमण पर निकले। यह यात्रा भी एक तरह की परीक्षा थी, राजा की सर्वोच्चता स्थापित करने की। अर्जुन घोड़े के साथ निकले। जब वह राजस्थान के क्षेत्र पहुंचे, एक स्थान पर उनका रथ आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने घोड़े को हाँका, पहियों को देखा, कई प्रयास किए, लेकिन रथ तस से मस नहीं हुआ। तभी एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। अर्जुन ने इधर उधर देखा। एक नीम के पेड़ के नीचे एक वृद्ध बैठा था। वह मन मन मुस्कुरा रहा था। अर्जुन गुस्से में उसके पास पहुंचे और बोले, क्या तुम कुछ जानते हो? मेरा रथ क्यों नहीं चल रहा? वृद्ध ने उत्तर दिया, रथ नहीं चल रहा क्योंकि इसकी गति उस अहंकार से बन गई है जो अभी भी तुम्हारे मन में बचा हुआ है। जब तक तुम यह नहीं मानते कि इस पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हुआ, तब तक रथ आगे नहीं बढ़ेगा। अर्जुन चौंक गए। उन्होंने ध्यान से उस वृद्ध को देखा और तभी उनके मन में एक झटका सा लगा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि बर्बरीक का दिव्य स्वरूप था।
वे अपने तप के बल से उस स्थान पर प्रकट हुए थे। अर्जुन ने झुककर बर्बरी को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, आप सत्य कहते हैं, मेरे अस्त्र शस्त्र, मेरा ज्ञान, मेरा पराक्रम, यह सब कुछ केवल श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हुआ। जैसे ही अर्जुन ने सच्चे हृदय से स्वीकार किया, रथ के पहिए पुनः ही घूमने लगे, घोड़े आगे बढ़ चले और मार्ग प्रशस्त हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक चेतना थी आत्मबोध की, अहंकार के त्याग की और ईश्वर की सर्वोच्चता की। अर्जुन जैसे योद्धा को भी यह सीख तब मिली जब उन्होंने स्वयं को पूरी तरह श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। बर्बरी की हंसी केवल एक संयोग नहीं थी, वह एक संकेत था कि जब तक भीतर अभिमान जीवित है, जीवन की यात्रा रुक जाती है। जब वह हंसे तो अर्जुन को झटका लगा और उन्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। बर्बरी की यह घटना महाभारत की एक ऐसी कथा है जो हमें सिखाती है कि पराक्रम, ज्ञान और शक्ति तभी फलदायी होते हैं जब उनके पीछे विनम्रता और ईश्वर भक्ति हो। अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी यह समझ तब आई जब एक मौन हंसी ने उनके रथ का पहिया रोक दिया। यह कथा न केवल पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आज के समय में भी यह हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी छोटा हो, वह हमारी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है। समाधान एक ही है, समर्पण और विनम्रता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।